Hello dear students, welcome to all of you for today's class of Principles of Marketing विपणन के सिद्धांत for BCom सेकेंड ईयर। BCom सेकेंड ईयर का विपणन के सिद्धांत जो पेपर हम पढ़ रहे थे वो हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें 5 यूनिट्स हैं। पाँचों यूनिट्स में से हमने एक एक टॉपिक अलग अलग इंडिविजुअली वीडियोस के हेल्प से पढ़ा है। मैंने उसके साथ साथ आपको असाइनमेंट्स भी दिए थे, जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। असाइनमेंट्स को आपको डेट के साथ कंप्लीट करना था। हम कभी भी कॉलेज की तरफ से आपको इंटीमेट कर देंगे वो असाइनमेंट सबमिट कराने के लिए। यूनिट 5 में एक टॉपिक था एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। मैंने बोला था कि एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे टाइप के होते हैं और उनको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी आपको नेक्स्ट क्लासेस में। तो इस वीडियो से लेकर आगे के 4 मतलब टोटल 5 वीडियोस मैं डॉक्यूमेंट्स पर आपको सेंड करूंगी और मैं चाहूंगी कि उस पर क्वेरीज पुटअप करो आप और उन चीज़ों को क्लियर करो। बहुत ज़्यादा डेप्थ में और डिटेल में नहीं पढ़ना है बच्चों डॉक्यूमेंट्स को, वो आप हायर स्टडीज़ करोगे तब करना। अभी आपको उसकी बेसिक स्टडीज़ करनी है। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट से ध्यान सिर्फ ये रखना है माइंड में कि ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं एक देश से दूसरे देश में आयात और निर्यात करने के लिए। ठीक है, ये चार्ट हमने पढ़ा था। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में 2 मेन टाइप होते हैं, कमर्शियल डॉक्यूमेंट और रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट। ठीक है, कमर्शियल डॉक्यूमेंट में 2 मेन डिवीजन है, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट और ऑक्सिलरी डॉक्यूमेंट। और रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट में है गवर्नमेंट अंडरटेकन डॉक्यूमेंट्स। कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स टोटल 15 टाइप के होते हैं, उसमें से 8 प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? कमर्शियल इनवॉइस, पैकेजिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग या एयरवे बिल, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन या क्वालिटी कंट्रोल, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, बिल ऑफ एक्सचेंज, शिपमेंट एडवाइस और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। और दूसरे हैं जो ऑक्सिलरी कमर्शियल में परफॉर्मा इनवॉइस, इंटीमेशन फॉर इंस्पेक्शन, शिपिंग इंस्ट्रक्शंस, इंश्योरेंस डिक्लेरेशन, एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, मैट्स रिसिप्ट और लेटर ऑफ बैंक। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले ये रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स है, इनको हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ देखो बच्चों, ये आपके जो 15 कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स है इसमें 8 प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स में से फर्स्ट 5 आज पढ़ेंगे हम। टोटल 15 है कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स, तो 5-5 करके 3 क्लासेस में मैं बताऊंगी। तो पहला है कमर्शियल इनवॉइस। आपको दिख रहा होगा एक्सपोर्टर, सबसे लास्ट कॉर्नर में एक्सपोर्टर का नाम लिखना है आपको। मैं आपको पॉइंट करके हेल्प करती हूँ। ये है एक्सपोर्टर, यहाँ पर आपको एक्सपोर्टर का नाम लिखना है। ठीक है, इनवॉइस नंबर, आपका जो इनवॉइस हो रहा है मतलब जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसका एक नंबर मिलता है, इनवॉइस नंबर, वो यहाँ लिखना है। एक लेटर ऑफ क्रेडिट मिलता है, उसका नंबर। करेंसी, कौन सी करेंसी में आप ट्रांजैक्शन करने वाले वो डिटेल लिखना है। कब शिपमेंट होगा आपका वो डिटेल लिखना है। कंट्री ऑफ ओरिजिन, कहाँ से आप चीज माल सामान को एक्सपोर्ट कर रहे हो, कौन लेने वाला है वो कंट्री लिखनी है कंसिग्नी में। इंपोर्टर का नाम लिखना है। फिर ट्रांसपोर्टेशन टू फ्रॉम, नंबर ऑफ पैकेजेस, वेट कितना है और टोटल इनवॉइसेस कितनी है, मतलब टोटल कितने इनवॉइस के डॉक्यूमेंट्स रेडी किए। वैसे ये होता है कमर्शियल इनवॉइस। अगर आप मार्केट में नॉर्मली भी मार्केट में कोई सामान लेने जाते हो तो आपको एक बिल मिलता है। ठीक है, वो बिल जैसा होता है वैसा ही ये भी दिखता है, उसमें भी ये सब चीजें होंगी। बस वो अपना लोकल लेवल पर होता है और ये इंटरनेशनल लेवल पर है। देखो लास्ट में टोटल बिल भी दिया है यहाँ पर, है ना। तो ऐसे होता है कमर्शियल इनवॉइस का डॉक्यूमेंट। ये सब एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स, पर हमको इनको एग्जाम्पल से ही पढ़ना है। दूसरा कमर्शियल प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है पैकेजिंग लिस्ट। जब भी माल सामान पैकेज होता है, पैकेजिंग होता है, तो उसके ऊपर एक लिस्ट लगी हुई होती है कि इस पूरे कंटेनर में या इस बॉक्स में कितना माल सामान भरा हुआ है। तो देखो इसमें भी एक्सपोर्टर का नाम लिखना है, फिर इनवॉइस नंबर, एक्सपायरी नंबर, एलसी नंबर, कैट, एचटीएस कोड नंबर, ये सब डिटेल्स हैं। उसके बाद किसने अप्लाई किया है, कौन भेज रहा है, एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, वो डिटेल्स हैं। कैसे पेमेंट होगा वो डिटेल्स हैं। बैंक के नाम है, कौन इशू कर रहा है, कहाँ से कहाँ पैसा जाएगा, वो सारी चीज़ें।
ठीक है। फिर शिपिंग मार्क्स, क्या क्या चीजें हैं शिपिंग में, गुड्स का डिस्क्रिमिनेशन, कंटेनर नंबर, क्वांटिटी 1 to 445 है, ठीक है। ये कितने कंटेनर्स हैं, पीसेस टोटल, ये सारी डिटेल्स पैकेजिंग में क्या क्या पैकेज किया है वो। फिर तीसरा डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है। ऑप्शन में हमने देखा था शुरू में, या तो बिल ऑफ लेडिंग या फिर एयरवे बिल। अगर शिप से हो रहा है तो बिल ऑफ लेडिंग होता है, उसके अंदर डिटेल्स होते हैं सारे कि क्या चार्जेस लगे आपके कंटेनर्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के। बिल ऑफ लेडिंग मतलब शिप का बिल है। और उसके ऑप्शन में था बिल ऑफ मतलब एयरवे बिल, देखो ये एयरवे बिल, ठीक है। तो या तो शिप से जाता है माल सामान तो बिल ऑफ शिपिंग, या फिर फ्लाइट से जाता है, एरोप्लेन से जाता है तो एयरवे बिल, उन माल सामान के ट्रांसपोर्टेशन का बिल। और लास्ट डॉक्यूमेंट है, मतलब 5 पढ़ने, उसमें आज का लास्ट है एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। कि इंस्पेक्शन हुई है इस चीज की, ये पूरा जो माल सामान जा रहा है उसका, तो लेवल ऑफ इंस्पेक्शन, ओरिजिनल चीज को इंस्पेक्ट किया है, उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया है, जहां पर इशू हुआ है वो, उसकी लोकेशन कहाँ है वो, फिर कब हुआ इसका इंस्पेक्शन और क्वांटिटी कितनी है, तो 5 कंटेनर लॉट्स, ठीक है। 1 येलो कॉर्न सामान जा रहा होगा इसलिए उसके बारे में चीजें लिखी है। फिर रिजल्ट्स दिए यहाँ पर, वेट कितना है, डैमेज कितना हो रखा है वो डिटेल्स, मॉइस्चर कितना है वो सब चीजें, भुट्टा की बात चल रही है, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल, येलो कॉर्न मतलब मक्का जो होता है उसका एग्जाम्पल हो गया। फाइन स्टूडेंट्स, तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स हमने पढ़े, इसके आगे के 5 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, बिल ऑफ लीडिंग और एयरवे बिल दोनों एक डॉक्यूमेंट थे, इसीलिए एक और मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो एक और आपको पढ़ना है, वो है एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, ठीक है। इंस्पेक्शन हो गया, यहां हमने देखा ऑफिशियल एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, और वो सर्टिफिकेट कौन कैसे देते हैं, वो ऐसे भी देते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अप्रूवल दे रही है कि हम इस माल सामान को हमारे देश से दूसरे देश में जाने के लिए परमिशन दे रहे हैं, ठीक है। एक और है, अच्छा मतलब सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल के 2 डॉक्यूमेंट्स आए, बिल ऑफ लीडिंग एयरवे बिल के 2 आए, इसीलिए अब ये 5th भी आया, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। तो इसके पहले हमने 4 पढ़े हैं और ये 5th डॉक्यूमेंट, मैं वापस बताती हूँ, कंफ्यूज मत होना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3 के साथ ही ये दूसरा है, ये 4th के साथ ही ये दूसरा है, और 5th ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है कहाँ से आपका शिपमेंट हो रहा है, कहाँ जा रहा है, डेट और डिटेल्स सारी, ठीक है। ये सब हो गया। आज का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन एनी 2 प्रिंसिपल कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स फॉर एक्सपोर्ट। ये जो 5 पढ़े इनमें से कोई भी 2 एक्सप्लेन करने। कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे पूछ लेना। हैव अ सेफ टाइम। थैंक यू स्टूडेंट्स।